दोस्तों, आज का वीडियो जो था वो वैसे मेरा बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कवर करने में विश्वास नहीं रखता जो मतलब जिनके नोटिफिकेशन का मेन मकसद ही उनका हर बार ये रहता है कि बेरोज़गारी के नाम पे बच्चों का शोषण करना। क्योंकि वो इस तरीके की जॉब जो है वो क्लरिकल लेवल पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट बेस पे निकालते हैं। लेकिन फिर भी मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर ये आईडीबीआई बैंक की जॉब रियलिटी का एक वीडियो बना दो। जैसे आपने लोकल बैंक ऑफिसर का बनाया था, यूआईसी का बनाया था, एनआईसीएल का बनाया था, वैसे इसका भी एक बना दो तो हमको आइडिया लग जाएगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट इसके ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुनना, चाहे इसकी वर्क प्रोफाइल हो गई, पोस्टिंग पॉलिसी हो गई, इसको सैलरी हो गई, और इसका कॉन्टैक्ट बेस क्या रहता है, परमानेंट है या नहीं है, कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना इसकी, ताकि एंड में आप फिर डिसाइड कर सको कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए इसमें और किन लोगों को नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे मेन पॉइंट जो है वो मैं स्टार्टिंग के वीडियो में आपके लिए कवर कर रहा हूँ कि ये जॉब जो है वो कॉन्टैक्ट बेस पे है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। कॉन्टैक्ट बेस पे कैसे है ये ध्यान से समझना, और परमानेंट ये आपके लिए कब बन सकती है और बनती है या नहीं बनती है, या केवल लिखा ही रहता है नोटिफिकेशन में, ये भी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। कॉन्टैक्ट के अंदर इन्होंने साफ लिख रखा है कि 1 साल का कॉन्टैक्ट आपसे किया जाएगा इनिशियली, उसके बाद ये एक्सटेंड कर सकते हैं उसको 1 साल और। तो 2 साल का आपका कॉन्टैक्ट पीरियड जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ये आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सटेंड करते हैं? तो हाँ, जब तक कोई बहुत ही ड्रास्टिक चीज़ आप वहाँ पे नहीं कर दो, या आप मतलब ये है कि खुद से जॉब नहीं छोड़ दो, तो आईडीबीआई आपको ऐसे नहीं निकालेगा। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होता है, और उसके बाद एक सिंपल सा पेपर ये करते हैं, अभी तक तो इनका यही प्रोसेस था। एक पेपर ये आपका लेंगे, उसके बाद ये आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पे फिर आपकी जॉब जो है वो परमानेंट हो जाएगी। तो 2 साल तक तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर ही उस पर जो है जॉब पे रखेंगे। अब रहा सवाल इसके अंदर कि जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद फिर ये जब परमानेंट होते हैं तो क्या इनकी सैलरी पैकेज रहती है? तो नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने साफ लिख रखा है कि सीटीसी 6.14 लाख से 6.50 लाख रहती है पर एनम। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर जब बच्चा एग्जाम क्लियर करता है, पहली चीज तो ये क्लरिकल से भी नीचे वाली पोस्ट एक तरीके से इसको समझनी चाहिए, क्योंकि क्लरिकल में तो परमानेंट जॉब होती है जो आईबीपीएस क्लर्क वगैरह में निकलती है, या जैसे यूआईसी वगैरह में असिस्टेंट की निकलती है, या दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर नाबार्ड डीए ये आरबी असिस्टेंट। लेकिन वो तो फिर भी परमानेंट जॉब होती है, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है, सब कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्लरिकल से भी नीचे इसको सेल्स एंड ऑपरेशन नाम दिया है इस जॉब को इन्होंने, और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जैसे क्लरिकल में तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे, अगर आपको सैलरी कम मिल रही है तो आप जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उसी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग आएगी। मैक्सिमम बच्चे अपने होम स्टेट से अप्लाई करते हैं और उनकी वहीं पोस्टिंग आती है। आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकी जो पोस्टिंग पॉलिसी होती है वो बहुत ही गंदी होती है। पोस्टिंग पॉलिसी के अंदर हमने एक टॉपर स्टॉक लिया था आईडीबीआई का, आप जाके उसको पूरा अच्छे तरीके से सुनना अगर सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी करनी है। उन्होंने बताया था कि अगर आपका रैंक शुरू में अच्छा आया है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, रैंक अच्छा है, तो फिर भी चांस है कि आपको होम स्टेट या होम टाउन के आसपास जो है वो पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन अगर आपका अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम मोर देन उन्होंने बोला कि 60-70% बच्चे जो रहते हैं उनको ये 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर जाके जो है वो पोस्टिंग देते हैं। अब इतनी सैलरी के अंदर ना कुछ अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, ना कोई दूसरी सुविधा मिल रही है, 1000-2000 किलोमीटर ये आपको दूर ले जाके कहीं छोड़ देते हैं, वहाँ आपकी ब्रांच आपको ज्वाइन कराते हैं, और उसके बाद जाके फिर जो है आपको वहाँ पे काम करना रहता है। अब रहा सवाल इनकी और चीज़ों का, तो उसके पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो काफ़ी बार बच्चे हमसे मॉक टेस्ट के बारे में पूछते हैं। तो टेक्स्ट बुक का फ्यूचर ऑफिसर सेल अभी चल रही है, जो ना केवल इस एग्जाम के लिए बल्कि दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आपकी मदद करेगी। इनके इसके अंदर जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है ये केवल 615 रुपीज़ में है, और अगर आप हमारा कूपन कोड BRC10 लगाएंगे तो आपको 12% ऑफ मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आपसे अभी बात करी थी पोस्टिंग पॉलिसी की कि इनकी पोस्टिंग पॉलिसी कैसी रहती है। तो इसलिए अगर आपको इस एग्जाम को सीरियसली फाइट करना है तो ये चीज़ दिमाग में बैठा के रखना कि पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है तो इसकी पोस्टिंग आपने जहां से अप्लाई करा है तो वहीं आएगी। पोस्टिंग कहीं भी आ सकती है, और मैक्सिमम चांसेस यही है कि पोस्टिंग दूर ही आएगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि लड़कियों को भी ये दूर उठा के जो है कहीं भी पोस्टिंग दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि लड़की हो तो आपको पास में ही पोस्टिंग देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनके वर्क प्रोफाइल की, देखो नाम ही इसका बता रहा है सेल्स एंड ऑपरेशन का काम है। और आईडीबीआई के अंदर क्या है कि एलआईसी की काफ़ी सारी होल्डिंग है।
तो LIC की जो पॉलिसीज़ वगैरह रहती है उसके अंदर इनको बहुत प्रेशर दिया जाता है, मतलब आसान नहीं रहती चीज़ें एकदम से। और जो आपको सेल्स एंड ऑपरेशन का काम है तो आपको सेल्स ऑपरेशन वाला पार्ट संभालना पड़ेगा, आपके ऊपर टारगेट का भी प्रेशर आएगा, आपको वहाँ पे मतलब जिसे कहते हैं मेंटल टॉर्चर भी आपको टारगेट के लिए किया जा सकता है। ये जिस तरीके की आपको सुनने में मिलता है कि आपको गंदा गंदा बोला जाता है, आपको डांटा जाता है, आपकी बार बार जो है रिव्यू मीटिंग्स ली जाती है, सारी चीज़ें आपके साथ वहाँ पे जो है वो होगी। अब इसके अंदर जो है कि एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो जॉब टाइमिंग रहती है, अब जॉब टाइमिंग इन्होंने पहले ही साफ बता रखा है कि 7 बजे तक आपकी जो है जॉब टाइमिंग, IDBI के जो बैंक होते हैं इंटरनली ये चीज़ सर्कुलेट रहती है वहाँ पे कि 7 बजे तक आपको बैंक बैठना है। लेकिन 7 बजे के अगर लिखा रहता है तो मैक्सिमम आपको घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाती है। अब कोई एक्सेप्शनल ब्रांच किसी की हो जहाँ पे वर्क प्रेशर बिल्कुल ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कई बार ऐसा भी होता है जब ऑडिट के टाइम या नॉर्मल टाइम जब प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है क्वार्टर एंड के टाइम, तो आपको 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है। और आपको मिनिमम तो आप मान के चलो कि एवरेज अगर आप निकालोगे पूरे साल का तो 10 घंटे तो आपको काम जो है वहाँ पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बच्चे इसके अंदर ये झिरा कर सकते हैं कि सर ये एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है तो क्लैरिकल का तो निकलने का टाइम फिक्स होता है, तो IDBI जो है आपको एज अ क्लैरिकल कंसिडर नहीं करता है, ये आपको एज एन ऑफिसर ही कंसिडर करते हैं जब काम की बात आती है। जब पैसा देने की बात आती है तो इनको ध्यान आता है कि आप एग्जीक्यूटिव हो, ये आपको एज एन ऑफिसर ही कंसिडर करेंगे जब वहां पे काम की बात आएगी, ये आपको क्लैरिकल कंसिडर नहीं करेंगे। इसीलिए IDBI जो है क्लैरिकल नाम से कोई पोस्ट जो है अपनी नहीं निकाल रहा है। ये जैम की पोस्ट भी जो निकालते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर टर्म इन्होंने दे रखा है, क्लैरिकल नाम से ही नहीं निकालते, क्योंकि क्लैरिकल निकालते इनको पता है कि वो स्टेट वाइज इनको रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं और उसके बाद फिर उनकी जो यूनियंस वगैरह रहती है वो लेबर लॉ वगैरह जो रहते हैं उन लोगों की काफ़ी स्ट्रांग रहती चीज़ें, और वो उनका निकलने का टाइम जो रहता है बड़े बड़े बैंक्स के अंदर भी क्लैरिकल जो है जो ज़्यादा नहीं रुकता है, जो उनका फिक्स टाइम होता है उससे। तो लेकिन IDBI जो है इसको एग्जीक्यूटिव को एज एन ऑफिसर ही आपको जो है वो ट्रीट करता है। इसके बाद मैंने पोस्टिंग आपको बता दी, बॉन्ड अमाउंट इसके अंदर नहीं है, आपको नोटिस पीरियड सर्व करना होगा अगर आप जॉब जो है वो छोड़ना चाहते हो। इसके बाद अगर हम देखें कि इनका एग्जाम पैटर्न, ये एक बहुत ही हास्यास्पद चीज़ है जो इनका एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि जिस जॉब की जो एक तरीके से अगर मैं उसको और गंदी भाषा में बोल दूं, जो औकात है इस जॉब की वो क्लैरिकल से भी कम है, और इसके एग्जाम पैटर्न में इन्होंने रिटन भी लिया है और इंटरव्यू भी लिया है। आप खुद सोच लो ऐसी चीज़ जहाँ पे केवल ये रिटन ले सकते थे वहाँ रिटन भी ले रहे हैं और इंटरव्यू भी ले रहे हैं। ये केवल ऑफिसर की जॉब होती तो फिर भी समझ आता, क्लैरिकल में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो UIC, NICL, LIC जैसे, SBI जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इंटरव्यू नहीं लेते हैं, और यहाँ पे क्लैरिकल से कम सैलरी देने के बाद ये लोग इंटरव्यू भी ले रहे हैं। अब एग्जाम पैटर्न एक बार देख लेते हैं, इनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिखा है। इसके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 40 मिनट का टाइम आपको है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट का टाइम है। और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर IT के इनके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 25 मिनट का आपको टाइम रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ भी होगी, ओवरऑल कट ऑफ भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और उसके बाद ये आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी बुलाएंगे। और इस एग्जाम की फीस भी इन्होंने 1050 रुपये जो है वो रखी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बता दी। इसके बाद टोटल वैकेंसीज अगर अपन देखें इसकी तो 1000 वैकेंसीज टोटल निकली है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक इनकी फॉर्म फिलिंग है। टेंटेटिव डेट इन्होंने एग्जाम में और नोटिफिकेशन में लिख रखी 1 दिसंबर। एज जो है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 साल है, जो इनकी एज लिमिट इन्होंने दी है। क्वालिफिकेशन इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, कोई फर्स्ट डिवीजन 60% का क्राइटेरिया नहीं है। डिस्टेंस मोड, रेगुलर मोड कुछ नहीं लिखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इन्होंने इमोल्यूमेंट्स करके टर्म दिया है, क्योंकि सैलरी तो क्या देंगे जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं। तो 29,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 31,000 मिलेगा। अब रहा सवाल इसके अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो देखो एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा अगर ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जिसमें आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका स्कोर अच्छे से नहीं बन रहा है, आपको कंपटीशन एग्जाम का जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि आपके पास सेफर साइड के लिए कुछ हो लाइफ में और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो सके। लेकिन अगर ये जॉब मिल भी जाती है तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा केवल इसी जॉब में कंटिन्यू करने की। आप दूसरे एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें और वो एग्जाम वहाँ पे निकालें ताकि आपको सैलरी भी अच्छी मिले,
आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा मिले, जो बाकी सारी चीज़ें जो और बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ जीते हैं, वैसे अगर आप उस लेवल तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, ऑफिसर नहीं भी बन पाते हैं, तो भी क्लरिकल एग्जाम्स जो है दूसरे डिपार्टमेंट के वो आप क्लियर करें और वहाँ पे जाए। ये केवल एक मजबूरी है ये जॉब, बाकी ये जॉब जो है आपकी ज़िंदगी की ऐसा नहीं है कि परमानेंट बन के रह जाए। क्योंकि अगर आप जेम की पोस्ट पे भी पहुंच जाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको आईडीबीआई का वर्क प्रेशर वगैरह जो है इतना आसान नहीं रहेगा झेलना। और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे मैं आपको बता दूं कि मोर देन 50% बच्चे जो है वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट भी छोड़ देते हैं साल भर के अंदर अंदर। इसीलिए इनको बार बार जो है निकालनी पड़ती है और इतना ज़्यादा इनको रिक्रूट करना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर फिक्स हो जाएगी, जैसे एलआईसी के अंदर है कि ड्रॉप आउट रेशियो ही बहुत कम रहता है उनका, तो वहाँ पे उनको रिक्रूटमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती बार बार। लेकिन यहाँ पे इनको इसीलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे बार बार जो है वो छोड़ देते हैं। और इसके अलावा और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।